हम इस समय पहुंच चुके हैं कोलकाता का बाबू घाट और यहीं से पहला पड़ाव होता है। जो लोग दूर से आते हैं बाबू घाट पहुंचते हैं और यहीं से गंगा सागर पहुंचते हैं। गंगा सागर के लिए देखिए किस तरह से जो दूर दूर से बसे हैं, करोड़ों की संख्या में इस बार जो श्रद्धालु हैं बाकायदा यहाँ पे पहुंचे हैं और किस तरह से वहाँ पे गंगा घाटों में लोग डुबकी लगाए उनके जाने के लिए। यहाँ पे देखें कि बाबू घाट में करीबन 56 जो सेवा संस्थान है लगातार रात दिन काम करती है और हर किसी के लेकर खाने पीने की व्यवस्था हो, मेडिसिन की व्यवस्था हो, कोई असुविधा हो या मेले में कोई छूट जाता है उनसे संपर्क कराने का काम करते हैं। देखिए बाकायदा यहाँ पे लोग पहुंचे हैं और इस समय हम भी पहुंच चुके हैं। शिव शक्ति कैंप है और यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है और लोग कैसे कैसे इस बार मैनेज कर रहे हैं, क्या कहेंगे। इस बार देखिए बड़ा भीड़ लोगों की आ रही है और लोग कैसे यहाँ पे पहुंच रहे हैं, कैसे देखिए इस बार तो कह सकते हैं कि गंगा सागर जो काफ़ी आसान होते जा रहा है। पहले कहते थे लोग गंगा सागर जाना बड़ा दिक्कत है और आसानी हो रहा है। और आप लोग इस बार क्या क्या सेवा यहाँ पे अपने कैंप के द्वारा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं लायंस क्लब कलकत्ता वेस्ट शिव शक्ति और मानव सेवा समिति की ओर से ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमने प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें हम जहाँ बाहर से जितने लोग आते हैं उनके लिए साथ जो खाने पीने की व्यवस्था है, सबसे बड़ी समस्या उनकी समस्या आँखों की जो समस्या है उसके लिए हमने फ्री डॉक्टर चेकिंग है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्टिल्स है, वो सारे काम यहाँ कर रहे हैं। और कोशिश करते हैं कि उनकी जो भी परेशानियाँ हों, कभी मतलब कोई बहुत सारे लोग आते हैं जिनके कभी पेट दर्द हो रहा है, बीमारी हो रही, जो भी है उसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन भी हम लोग करते हैं। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन मेडिसिन कर, क्या लगता है भाई इस बार कुंभ भी लगा है, कुंभ की भीड़ है, फिर गंगा सागर भी है और इस बार काफ़ी भीड़ होने की वजह से आप लोग कैसी व्यवस्था कर रहे हैं। लोग तो काफ़ी देख रहे हैं, कोई परिवार से बिछुड़ जा रहा है उनको मिलाने का काम कर रहे हैं, कंबल ठंड में वितरण हो रहा है, खाने पीने की भी व्यवस्था किया है और जिनको दिक्कत है उनको चश्मा भी दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार कितने लोगों की भीड़ आ रही है। कुंभ मेला होने के कारण लोगों ने सोचा था कि शायद गंगा सागर सेवा कैंप में और गंगा सागर जाने वाले तीर्थयात्रियों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गंगा सागर में तीर्थयात्री बराबर पूरी हिसाब से जिस तरह से आते थे उसी तरह आ रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे जैसा कि अभी नागेश जी अग्रवाल ने बताया था, मानव सेवा ट्रस्ट, लायंस क्लब कलकत्ता वेस्ट और शिव शक्ति के नेतृत्व में हम लोग पूरा काम कर रहे हैं, जहाँ पे आँखों का चश्मा का वितरण फ्री किया जाएगा। 3 दिन से कैंप चलेगा और पूरा खाना पीना रहना और सभी तरह की व्यवस्था है जो हमारे तीर्थयात्रियों को चाहिए, चाहे मास्क हो या कोई भी व्यवस्था हो, मेडिसिन दवाई, अगर कोई बीमार हो तो उसको हॉस्पिटल की व्यवस्था, सभी तरह की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और सभी का सहयोग से कार्य हो रहा है। इसमें हमारे दारा सिंह जी का प्रमुख रोल है, जिनके कारण उनके एक क्षेत्र के अंदर हम तीनों संस्थाएं मिलकर अच्छा काम कर रही है। दारा भैया के पास ही आ जाते। भैया क्या कहेंगे, ममता बनर्जी ने 5 लाख का बीमा भी करा रखा है और इस बार देखिए बूढ़ी गंगा के ऊपर में ब्रिज तैयार हो रहा है, 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब लोगों को जिस तरह से देखिए लंच के द्वारा जाना पड़ता था, बड़ा दिक्कत होता था क्योंकि ज्वार नहीं रहने से व्हीकल्स नहीं चल पाते थे, लंच जहाज़ें नहीं चल पाती थी। 5 किलोमीटर का है, ये 4 लेन में बन रहा है। कितनी खुशी है और कैसे लोग गंगा सागर, और कितने लोग गंगा सागर में अब तक आ चुके हैं भैया डुबकी लगाने के लिए, जाने के लिए। अभी तक तो 7 लाख लोग स्नान करके जा चुके हैं। नेपाल से लोग आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे, इटावा से आए थे, यूपी के विभिन्न जिलों से लोग आए थे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ कुंभ लग रहा है तो इस बार भीड़ कम होगा। कुछ लोग को कुछ काम है, दिख रहा है कुंभ का असर कुछ दिख रहा है कि कुछ नहीं। आप देखिए 193 बसें यहाँ लगी हुई हैं, ट्रेन से आने वाले हावड़ा और सियालदह से, दोनों कतारबद्ध से आप लोग देख रहे हैं कि पूरा मेला प्रांगण पूरा तीर्थयात्रियों से भरा हुआ है। उसमें शिव शक्ति, हमारे लायंस और मानव मिलकर यहाँ लोगों को हम लोग जूस प्रदान भी कर रहे हैं, कंबल भी हो रहा है, कंबल भी दिया जा रहा है। संतों को कल रात को कंबल वितरण किया गया। बूढ़ों को सहारे के लिए एक बकुली जो होता है, छड़ी जो जिसको कहते हैं बेत वाली, वो दिया जा रहा है। चश्मा का इस तरह का प्रयोग आप साधु संतों की बात कहें, आप साधु संत बड़ा नाराज हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं है कि जो सेवा संस्थान के लोग हैं, लोग आते हैं तीर्थयात्रियों को खिलाते हैं, कोई भैया साधु संत को नहीं पूछ रहा है। हम लोग ऐसे ही पड़े हैं, बिना खाए पड़े हैं और मेला का मतलब होता है, गंगा सागर का मतलब होता है साधु संत। तो कैसी व्यवस्था है साधु संतों के लिए। इस गंगा सागर में उनका रूप ही निराला है, वो शिव के स्वरूप में है, लेकिन उसके बाद उसमें बहुत तरह तरह के लोग भी ढुके हुए हैं। भेष कुछ और है, काम उनका कुछ और है, लेकिन असली संतों को आप यहाँ आके देखिए। शिव शक्ति में बैठिए, रात को चुपचाप बैठ जाइए, आप अपना कैमरा को अपने तरीके में रख लीजिए कि जो हम नहीं देख रहे हैं। आज उनको हम लोग कंबल दे रहे हैं, देखे होंगे मीडिया के बहाने, फेसबुक के बहाने। संतों को दिया जा रहा, बूढ़ी बुजुर्गों माओं को दिया गया है। ऐसे ऐसे लोग, कुछ लोग तो चापलूस बन के आते हैं और अपना काम निकाल कर रहते हैं, दर्शकों के भीड़ में आते हैं, किसी का सामान भी उठा लेते हैं। तो सबसे कहाँ तक हम लोग संभव है कि उसके प्रयासों में रहें कि उनका कुछ ना हो, लेकिन एक कोशिश है
कि जो आए हैं अपने गंतव्य स्थल में मुस्कुराते हुए जाएं। कहते हैं दान देना है तो बहुत कुछ दान दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ दान क्या है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, अपने घर पहुंचे, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। वाकई कह सकते हैं कि देखिए, हम दिखाना चाहेंगे कि 7 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे गंगा सागर में डुबकी लगाकर चले गए हैं और 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन पावन पर्व है, यानी ऐसी मान्यता है कि करोड़ों लोगों की आने की आस्था है यहाँ पे। हालांकि कुंभ लगा है, लेकिन कुंभ का ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। लोग दूर दूर से पहुँच रहे हैं और गंगा सागर में डुबकी लगा रहे हैं और पूरी तरह से इस बार व्यवस्था किया गया है। सुरक्षा की व्यवस्था चौक चौबंद किया गया है, पुलिस की व्यवस्था है, ड्रोन कैमरे के द्वारा उसकी निगरानी रखी जा रही है। और दूसरा, जो गंगा सागर में भीड़ को देखते हुए, चूंकि बांग्लादेश से लगातार कोलकाता में जो बंगाल में आतंकवादियों की गतिविधियां यहाँ पे बढ़ी हुई है और यहाँ पे जो जहाज़ों के द्वारा या एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है और यहाँ जो नेवी के जो जवान हैं उनको भी चप्पे चप्पे पर नजर रखा गया है, कोई अप्रिय घटना न घट सके। तो कह सकते हैं कि इस बार गंगा सागर यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और वाकई कह रहे हैं कि गंगा सागर में डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, डी